जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ वो सीमा गर्ग आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज से पहले भी वो हमारे इस प्लेटफॉर्म में गुरु जी के सत्संग साझा कर चुकी हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की महिमा अपने आप में एक विशाल सागर है, जिसमें आप जितनी बार गोते लगाएंगे उतनी बार ही निर्मल होकर बाहर निकलेंगे। संगत जी, हमारे जीवन के हर एक सांस का हम जितनी बार भी शुक्राना करें ना, उतना ही कम लगता है, क्योंकि हर बार गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें किसी ना किसी रूप में मिलती ही रहती हैं। चाहे दुख छोटा हो, चाहे दुख बड़ा हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चलती है। एक बार को संगत जी, हम भले ही गुरुजी को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हैं कि वो कभी हमें नहीं भूलते। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज गुरुजी महाराज के सत्संग। इसे शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी आप क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोई भी गलती या भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। बिना स्किप किए स्टार्ट करेंगे सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सासंगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मैं सीमा गर्ग आंटी आज अपना ये शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा कर रही हूँ। और हम नहीं जानते कि गुरुजी हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं, क्या नहीं बुलवाना चाहते। अभी कुछ टाइम से गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और मैं किसी ना किसी काम के चक्कर में उस शुक्राने सत्संग को नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी की आज्ञा थी कि जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग कर। और संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग हर बार भूल जाती हूँ, किसी ना किसी काम की वजह से भूल जाती हूँ। तो आप मेरे पे इतनी कृपा करें कि मैं शुक्राना सत्संग आपका साझा करूँ। संगत जी, मैं आज जो अपना ये सत्संग साझा कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा से संगत जी, मेरी बेटी को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। और संगत जी, उसने सीयूटी का फॉर्म भरा था। मैंने जैसे पहले भी साझा किया था कि सीयूटी के फॉर्म में संगत जी उसके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आए हैं। जितनी हमने कल्पना की थी उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी ने उसके मार्क्स बहुत अच्छे दिए हैं। और संगत जी, उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है, जिसके बारे में संगत जी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और देखिए, थर्ड राउंड में मेरी बेटी का नंबर आया है। और संगत जी, जिस कॉलेज के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। तो एक तो गुरुजी का ये शुक्राना मैं करती हूँ बहुत बहुत। और गुरुजी का तो मैसेज आता है मेरी दिव्या के लिए, मेरी बेटी का नाम दिव्या है। दिव्या के लिए हमेशा गुरुजी का मैसेज आता है, इस नो तो मैंने इंजीनियर बनाना है। और मेरे को विश्वास है संगत जी अपने गुरुजी पे कि गुरुजी हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो भी करते हैं ना, वो परफेक्ट करते हैं और सारी चीज़ उनके अकॉर्डिंग करते हैं। और संगत जी, कभी कभी पता है, जब मेरी दिव्या छोटी थी तो मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी। ये सोचती थी कि गुरुजी पता नहीं ये कल को क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो बहुत डिस्टर्ब होती थी, बहुत परेशान होती। तो उस टाइम मैं गुरुजी को यही कहा करती थी, गुरुजी मुझे बहुत टेंशन रहती है। जब वो 7th या 8th में थे तो अक्सर गुरुजी का मैसेज आता था, तू क्यों फिक्र करती है, तू क्यों चिंता करती है,
और आज देखिए संगत जी, मेरी बेटी का इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है। अब संगत जी, मैं गुरुजी का एक वर्णन आपके साथ करती हूँ। संगत जी, मेरे पास ना एक डॉग था और उसकी तबीयत ना कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं गुरुजी को हमेशा हर बात कहती हूँ। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी बेजुबान जानवर है, प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी, ये ठीक हो जाए, प्लीज़ गुरुजी हेल्प मी, ये ठीक हो जाए। और मैं चाहती हूँ गुरुजी आप ना प्लीज़ हेल्प करो, इसको ठीक कर दो। और 2-4 दिन से उसको दवाइयाँ भी दिलवा के ला रही थी, बट हमें संगत जी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा था उसमें। तो फ़ीवर था, उल्टी कर रहा था, डॉग था तो, और संगत जी उसको कहीं न कहीं पेन था, और संगत जी हम उसका दर्द नहीं समझ पा रहे थे। तो मेरी आँखों से ना आँसू निकले आए। मैंने कहा गुरुजी देखो, ये बेज़ुबान जानवर है, इसका दर्द भी हम नहीं समझ पा रहे। आखिर ये क्या कहना चाहता है, क्या नहीं गुरुजी, आप तो जानते हो कि इसको क्या परेशानी है क्या नहीं। क्योंकि संगत जी 4-5 दिन से मैं, मेरे हस्बैंड डेली लेके जा रहे थे। बुब्बू नाम रखा हुआ है हमने उसका। तो मैंने कहा गुरुजी बुब्बू को क्या हुआ है, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ आता, वो रोता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं उसको, उसकी वजह से संगत जी हमारे घर में ना कोई भी कुछ नहीं खा रहा था, ना बेटी, ना मैं, ना हस्बैंड, कोई भी नहीं खा रहा था। क्योंकि हमने बुब्बू को छोटे से पाला है, और संगत जी अब उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हमारा मन नहीं लगता, और इस बार तो ज़्यादा ही हो गया। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी उसको पिलाया, लेकिन बुब्बू ना ठीक ही नहीं हो रहा था। और मैं बड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैं गुरुजी को कहने लगी गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी। और बुब्बू को क्या परेशानी है, बहुत रो रहा था बुब्बू। तो संगत जी रात को जो है ना, मुझे एक ड्रीम आता है, और ड्रीम में मैं गुरुजी को और अपने बुब्बू को देखती हूँ। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं, और मैं बुब्बू को कहती हूँ कि तू गुरुजी के पास क्या कर रहा है। तो संगत जी मैं देखती हूँ कि मेरा बुब्बू ना बात करता है, कहता है मैं ना गुरुजी की शरण में हूँ, और आपको मैं रोज़ बताता हूँ कि मेरे कान में ना कीड़ा गया हुआ है। आप समझते ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो। मैं डेली, मेरा बुब्बू संगत जी मुझे ड्रीम में बता रहा है कि मेरे कान में ना कीड़ा गया हुआ है और मेरे को दर्द हो रहा है, और मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मुझे बुखार आ रहा है, और वो अंदर ही अंदर कीड़ा जो है मुझे इतना दर्द कर रहा है, मैं परेशान हूँ। तो संगत जी मैं ये चीज़ सुनकर ना बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि मेरे बुब्बू के कान में कीड़ा है, वो इतने दिन से मुझे बता रहा है, इतने दिन से उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। नेक्स्ट डे संगत जी सुबह मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैंने कहा रात को ना मैंने एक ड्रीम देखा, और मैंने देखा कि बुब्बू के ना कान में और वो है, और गुरुजी साथ में ही खड़े थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे ये तो सपने होते हैं, तुम भी हर चीज़ को लेके बैठते हो, अभी परसों ही तो दवाई दिला के लाए हैं बुब्बू को, फिर तुम कह रही हो। मैंने कहा नहीं, आप ना एक बार मेरे कहने से डॉक्टर के पास चलो। मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लग जाते हैं कि अभी परसों ही दवाई दिला के लाए हैं, डॉक्टर भी कहेगा अभी दवाई तो खिलाओ पूरी। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ नहीं नहीं, आप ना प्लीज़ मेरे कहने से एक बार जो है बुब्बू को फिर लेकर चलो, क्या पता इसके कान में दिक्कत हो, जो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं वो भी मुझसे बात कर रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़िद करती हूँ, अपने बुब्बू के लिए झगड़ा कर बैठती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है शाम को चलना। तो शाम को 4 से 8 बैठता है डॉक्टर। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली, तो जब मैं बुब्बू को लेके गई, तो बुब्बू को जब मैं लेके गई तो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी तो इसको परसों ही तो आपने दिखाया था, मैंने तो आपको 1 हफ्ते बाद बोला था इसको मेडिसिन खिलाओ। और क्योंकि देखिए संजय जी मेडिकल साइंस भी जब ही कामयाब है जब ईश्वर की कृपा होती है, बिना ईश्वर की कृपा के मेडिकल साइंस भी कामयाब नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसको ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है इसके कान में ना कुछ है, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो कहते हैं कान में फीवर है, इसे कान में तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। संगत जी जब डॉक्टर ने चेक किया तो कान के अंदर उनको जो है ना एक कान खजूरा दिखा, और डॉक्टर कहते हैं ओ माय गॉड, इस वजह से ये परेशान है, और इसका तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा कान का, क्योंकि कान खजूरा है इसके, और वो चुपका बैठा है इसके कान के अंदर।
अब संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड मुझे देखे, मैं अपने हस्बैंड को देखूं, क्योंकि ये तो मेरे हस्बैंड कहते तो रियल हो गया, क्योंकि सुबह ही तो मैंने इनको अपने ड्रीम वाला वो बताया ही था। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कम से कम 25,000 तो मानो भाई ऑपरेशन होगा, इसके अलावा दवाइयों का अलग से खर्चा है, कम से कम भाई 30 से 35,000 रुपये इसका लग जाएगा। अब संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड मेरे हस्बैंड कहते हैं 30 से 35, मैंने कहा आप करा दो, आप करा दो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी सेविंग खर्च कर दूंगी। संगत जी, मैंने अपनी सारी सेविंग्स जितनी भी थी, मतलब मैंने जो घर में जोड़ रखे थे एक हाउसवाइफ के तरीके से, वो सारे पैसे मैंने अपने बब्बू पे लगवाए। और संगत जी, इसके कान का ऑपरेशन हुआ, और इतना बड़ा, कम से कम संगत जी छोटी हमारी उंगली होती है ना, उसका इंच का संगत जी कान खजूरा इसका निकला कान में से। और कान खजूरा निकलने के बाद संगत जी इसको बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत इसको मतलब शांति मिली। उसके बाद मेरा बब्बू ठीक हुआ, और मैंने संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी करवाया, शुक्राना भी किया, बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखो मतलब कितना बड़ा मेरे बब्बू पे संकट था वो टाला। तो गुरुजी, संगत जी कहते हैं ना, बेजुबान की भी बात को, वाणी को समझते हैं, हम इंसान नहीं समझ पाते। संगत जी, बेजुबान की वाणी को भी गुरुजी महाराज समझते हैं, उनके कष्ट काटते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। चाहे और गुरुजी के तो संगत जी हर एक चीज के ना तरीके हैं। जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई मैसेज से, कोई सत्संग से, अलग अलग माध्यम से गुरुजी महाराज अपनी संगत को, संगत जी कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट देते ही देते हैं। हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी हम संगत से बहुत प्यार करते हैं। और मैं सही बताऊं संगत जी, मुझ पे तो ना गुरुजी की अनंत कृपा है। जब मेरी बेटी संगत जी 7th में 8th में थी ना, तब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उस टाइम मैं बहुत टेंशन में रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, पता नहीं संगत जी क्यों रहती थी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं रहती, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहती। आज की डेट में मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है कि भाई गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, वो मेरी सुन रहे हैं। तो संगत जी, एक बात बताऊं, कभी भी ना खुशियाँ आती नहीं है, खुशियाँ भगवान भेजता है, और दुख भी आते नहीं है, दुख हमारे कर्मों से आते हैं, लेकिन हमें हर हाल में उनका धन्यवाद शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, एक बात बताऊं, विश्वास, भरोसा, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। जब हम परमात्मा पे विश्वास, भरोसा, धैर्य कर लेते हैं ना, तो संगत जी ये लगा लो, हम कभी गिर नहीं सकते, वो हमें गिरने से पहले ही उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सीमा गर्ग आंटी का सत्संग था जिसे मैंने शेयर करा, और मेरी कोशिश रहती है कि सत्संग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मेल पे आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे कमेंट्स में आए, जैसे भी आए, हम सत्संग ज़रूर गुरु परिवार की संगत के साथ साझा करते हैं। उनके चमत्कार, उनके एक्सपीरियंस, गुरु जी की ब्लेसिंग्स। वैसे तो हमारी औकात नहीं है, जो भी गुरु जी सेवा लेते हैं वही हम करते हैं। तो मैं सोनिया आंटी, कोई गलती भूल हुई हो क्षमा कीजिएगा, और आज मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। ऐसे ही अनुभव, चमत्कारी सत्संग आप सभी के साथ लेकर आती रहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।